और वो पत्थर की लकीर और वो वायदा अब आज की वर्तमान की सरकार ने सत्ता के नशे में कुर्सी पर विराजमान होते हुए माननीय नायब सैनी जी भूल गए हैं और उल्टा का उस वायदे को भूल करके एक पंचायत वाली सी बात है, थूक के चाटने वाली सी बात है कि आज सैनी साहब जो है ना प्रदेश के अचकान के कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 अचकान के कर्मचारियों को वापस लो वापस लो वापस लो। प्रदेश की सरकार वोट लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ये घोषणा की गई थी, अन्यथा इन कर्मचारियों को नहीं हटाया जाता। आज भी हमारे आंकड़े नहीं है, प्रदेश की सरकार के आंकड़े हैं। 1,80,000 आज भी प्रदेश के अंदर पद खाली पड़े हुए हैं, फिर भी इन कर्मचारियों के ऊपर गाज घेरी जा रही है, इन कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। कर्मचारियों को वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो अचकान के कर्मचारियों को वापस लो वापस लो। 4 साल 11 महीने इन्होंने काम किया और इन्होंने जॉब गारंटी के हमें आश्वासन किया दिया और अब इन्होंने हमें निकाल दिया, रोड पे ले आ दिए। अब हम बिना नोटिस हमें यहाँ से इनको निकाल दिया, तो अब हम कहाँ जाएं? कर्मचारियों को वापस लो वापस लो वापस लो। सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार ने हमारे साथ गलत काम किया है जी। हम तन मन धन से सरकार के साथ थे, वोटों में भी वैसे भी हम सरकार का सहयोग कर रहे थे। सरकार ने हमारे साथ गलत काम किया है। मुर्दाबाद 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 वादाखिलाफी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। घर परिवार में 5 सदस्य हैं, भाई बहन है, माता पिता है। सारी जिम्मेवारी इसी 15,000 रुपए पे जो हमें मिलते थे उसी पे डिपेंड थे, लेकिन अब इन्होंने हमारे घर का चूल्हा बंद कर दिया जी सरकार ने। मुर्दाबाद 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 फैसले मुर्दाबाद 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 नीतियां मुर्दाबाद 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 को कर्मचारियों को हटाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। एक बार फिर हम जो HKRN के जो कर्मचारी हैं, ये जो धरने पर बैठे हैं और कई दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, और कल एक ज्ञापन वगैरह भी सौंपने जा रहे हैं नारनौल के अंदर, और इनसे हम जान लेते हैं कि कुछ सुनवाई हुई या नहीं हुई है। धरने पर बैठे हैं, कोई सरकार का प्रतिनिधिमंडल जो है इनसे कोई संपर्क भी किया या नहीं किया? सर क्या कहना चाहेंगे? ये जो जिस तरह से बताया जा रहा था कि जब नायब सैनी जी जब चुनाव से पहले वादा किया था कि भी हमारी ये पत्थर की लकीर है, HKRN के कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, इस तरह की बातें सुनने को आ रही थी। क्या लगता है अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं श्री कृष्ण कुमार सैनी जी का, हरियाणा चैनल का, यहाँ सिंचाई विभाग के प्रांगण में पहुँचने के ऊपर क्रांतिकारी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमारी आवाज़ सुनने के लिए जो हमारे बीच में पहुँचे हैं। इन कर्मचारियों को बेचारों का जो है ना आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, HKRN के कर्मचारियों जो हटाया गया है उसके दुख दर्द को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे। आदरणीय सैनी साहब, मेन बात यह है कि प्रदेश की सरकार ने HKRN के कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश के अंदर मंडल स्तर के ऊपर, हर मंडल स्तर के ऊपर 20, 30, 25, 40, 10, 11 कर्मचारी हटा दिए गए हैं। जबकि प्रदेश की सरकार चुनाव से पहले उस समय के भी मुख्यमंत्री थे, आज के वर्तमान भी मुख्यमंत्री हैं श्रीमान माननीय नायब सैनी जी, जिन्होंने चुनाव से पहले ये वायदा किया था और यहाँ तक भी कहा गया था कि भाई मैंने जो अपनी जबान से जो कहा है वो पत्थर की लकीर समझे प्रदेश की जनता, प्रदेश के कर्मचारी, कि भी HKRN की हमारी सरकार बनते ही, हमारी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, हमारी सरकार बनते ही HKRN के कर्मचारियों को 58 साल की जॉब की गारंटी देंगे, किसी भी कर्मचारी के प्रदेश को नहीं हटाएंगे और उनको सेवा सुरक्षा प्रदान 58 वर्ष की देंगे। और वो पत्थर की लकीर और वो वायदा अब आज की वर्तमान की सरकार ने सत्ता के नशे में कुर्सी पर विराजमान होते हुए माननीय नायब सैनी जी भूल गए हैं और उल्टा का उस वायदे को भूल करके एक पंचायत वाली सी बात है, थूक के चाटने वाली सी बात है कि आज सैनी साहब जो है ना प्रदेश के HKRN के कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, जो हैंड टू माउथ है, 10-12 हजार में अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, गुजारा करते हैं, और आज उनको हटा दिया गया है। उनका चूल्हा बंद हो गया है। 6 दिन से लगातार संगठन जो है ना आंदोलन कर रहा है। वर्तमान पार्टी का कोई नुमाइंदा, वर्तमान सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल हमारे बीच में नहीं पहुंचा है, जबकि हम अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ इस बात को कह देना चाहते हैं कि समय के ऊपर अगर इतने ऐतिहासिक कर्मचारियों के
प्रदेश की जनता के बेरोजगारी दूर करना चाहते थे तो हमारे बीच में आकर के इनको आश्वासन देना चाहिए था, इनको दोबारा से समावेश करना चाहिए था। अब संगठन को मजबूर होकर के एक से एक आगे बढ़ करके सख्त आंदोलन, कड़ा आंदोलन, आर पार की लड़ाई लड़ने का मजबूर हो रहे हैं फैसला लेने के लिए, जिसका कि परिणाम यह है कि कल यानी कि 21 तारीख को पूरे प्रदेश के परिमंडल स्तर के ऊपर एससी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं, मांग पत्र भेज रहे हैं कि वर्तमान सरकार समय रहते हुए इन प्रदेश के एचकेआरएन के हटाए हुए कर्मचारियों को वापस समावेश किया जाए विभागों के अंदर। अन्यथा हरियाणा का कर्मचारी महासंघ, प्रदेश के मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन महासंघ के नेतृत्व के अंदर बड़ी से बड़ी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, चाहे उसमें जेल भरो आंदोलन हो, चाहे उनमें हड़ताल की काल हो, जो भी केंद्रीय परिषद फैसला लेगा उसके अंदर प्रदेश का कर्मचारी फूल चढ़ाएगा। बिल्कुल। सर, जैसे इसका पता नहीं लग पाया कि आपने पता नहीं लगाने की कोशिश करी भाई क्यों हटाया गया, पहले लगा लिया, ऐसा सुनने को आ रहा है कि जो चुनाव से पहले वोट लेने के चक्कर में इस तरह का कार्यक्रम हुआ। इसमें केवल और केवल प्रदेश की सरकार वोट लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ये घोषणा की गई थी, अन्यथा इन कर्मचारियों को नहीं हटाया जाता। आज भी हमारे आंकड़े नहीं है, प्रदेश की सरकार के आंकड़े हैं, 1,80,000 आज भी प्रदेश के अंदर पद खाली पड़े हुए हैं, फिर भी इन कर्मचारियों के ऊपर गाज घेरी जा रही है, इन कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, जबकि पोस्टें खाली पड़ी हैं। हमारे सिंचाई विभाग के अंदर भी, मैं यहाँ की भी कह सकता हूँ, यहाँ मंडल स्तर के ऊपर, सर्कल स्तर के ऊपर एसएनई के हिसाब से आज भी पोस्ट खाली पड़ी हुई है, परंतु सरकार की मंशा सही नहीं है, विभागीय मंत्री की मंशा सही नहीं है, पार्टी की मंशा सही नहीं है, इन कर्मचारियों के ऊपर गाज घेरी है, नहीं तो पोस्टें आज भी खाली पड़ी हैं, इनको नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? ये जो कार्यक्रम है ये आज का नहीं है, बहुत पहले से सरकार ने निर्धारित किया हुआ था कि मार्च के अंदर इन ग्रुप डी की ज्वाइनिंग कराई थी। उस समय से लेकर अभी तक इनको मंडल स्तर पर या जिला के अंदर रखे गए थे, इनको ज्वाइन ही नहीं किया गया। ज्वाइन कराने के बाद एचकेआरएन के कर्मचारियों द्वारा कार्य किया गया है। ये कार्य बहुत ही सरकार का गलत है और सरकार के आंकड़ों के अनुसार जब सरकार के पास खाली पद पड़े वहां पर समावेश करना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं करती है तो आने वाले 21 तारीख को कल हमारे सिंचाई विभाग के अंदर सभी परिमंडल है जो 25 हरियाणा के अंदर, उनके द्वारा सीएम साहब के नाम से ज्ञापन भेजा जाएगा। उसमें अगर इन कर्मचारियों को लगा लिया जाता है या इनको समायोजित किया जाता है किसी विभाग में, ठीक है, नहीं तो हमारा प्रांतीय जो नेतृत्व हरियाणा कर्मचारी महासंघ है वो सिंचाई मंत्री और जो हमारे मुख्यमंत्री उसके निवास का घेराव करने के लिए नहीं चुकेगा। हो सकता है आने वाले समय के अंदर हड़ताल से भी गुजरना करे तो हम हड़ताल करने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जिससे कि हमारे कर्मचारी 10-10 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये के अंदर नौकरी कर रहे हैं 5-5, 6-6 साल से। इनको लंबे पेड़ से हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहाँ भी सब्जी मंडी में भी ये घोषणा की थी जनसभा में कि किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। एचकेआरएन के कर्मचारियों को 58 साल की सिक्योरिटी हम देंगे सरकार आते ही, और इन्होंने वादा खिलाफी करके और कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। और इसका आंदोलन हमारे स्टेट यूनियन जो के है पदाधिकारी हैं, हमारे नेता हैं कर्मचारी, वो कल सर्कल लेवल के ऊपर विज्ञापन देंगे और उसके बाद आगे बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, जब तक धरना जारी रहेगा, संघर्ष आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। आप हमारे साथ एचकेआरएन के जो कर्मचारी जो हटाए गए हैं वो सारे आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी कर्मचारी हैं, करीब यहाँ 11 के समथिंग कर्मचारी हटाए गए हैं। बाकी अलग अलग विभागों के अलग अलग कर्मचारी भी हटाए गए। मैंने देखा था शिक्षा विभाग का भी एक कर्मचारी था, तो इनसे थोड़ा जान लेते हैं। भाई, क्या कहना चाहोगे सर? आप पहले तो नमस्कार आपका न्यूज़ का। हमें हरियाणा सरकार ने 4 साल 11 महीने में काम किया और इन्होंने जॉब गारंटी के हमें आश्वासन दिया और अब इन्होंने हमें निकाल दिया, रोड पे ले आ दिए। अब हम बिना नोटिस हमें यहाँ से इनको निकाल दिया, तो अब हम कहाँ जाएं? और हमारा जो लालन पोषण था इसी से चलता था। 15,000 रुपये से ही 2,000 रुपये फीस देते थे। तो आपके घर में मतलब और कमाने वाला नहीं, और कमाने वाले नहीं है जी कोई भी, इसी से चलता था जी। और बिना नोटिस, बिना की जिम्मेवारी नहीं पे, बिना नोटिस हमें इस नौकरी से निकाल दिया। और अब कहाँ जाएं हम? 6 दिन हो लिए हमारे चूल्हा बुझा हुआ है जी। सैनी साहब से हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दोबारा लगाया जाए और हमारा चूल्हा। चुनाव में भी आपने अच्छी सपोर्ट की थी बीजेपी। चुनाव में तो हमें सभी से, हमारे यारे प्यारे रिश्तेदारों से भी हमें मदद करवाई थी सरकार की, परंतु हमें ये कुछ
उन्होंने विश्वासघात किया हमारे साथ। क्या कहना चाहो भाई साहब? जिन्होंने बोल दिया जी, ये अभी सरकार ने हमारे साथ गलत काम किया है जी। हम तन मन धन से सरकार के साथ थे, वोटों में भी वैसे भी हम सरकार का सहयोग कर रहे थे। सरकार ने हमारे साथ गलत काम किया है। पहले जो वादा किया था उस पे खरा नहीं उतर नहीं सरकार। उतर रही सर। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हरियाणा सरकार ने महेंद्रगढ़ से 11 कर्मचारियों को सिविल महेंद्रगढ़ से हटा दिया गया है। ना कोई नोटिस दिया, ना कोई हमें इंतला किया गया। हमारे घर परिवार में 5 सदस्य हैं, भाई बहन है, माता पिता है। सारी जिम्मेवारी इसी 15,000 रुपए पे जो हमें मिलते थे उसी पे डिपेंड थे। लेकिन अब इन्होंने हमारे घर का चूल्हा बंद कर दिया जी सरकार ने। और हमने पहले तो जो सरकार ने बोला कि भाई 58 साल की जॉब सिक्योरिटी पे उन्होंने वोट ले लिए, लेकिन अब हमें हटा दिया गया। हमें नहीं बल्कि बहुत सारे जिलों में से सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है जी। लेकिन अब हम यूनियन के साथ खड़े हैं। हम कल एससी का घेराव भी करेंगे। उसके बाद जो हमारी जो सिंचाई मंत्री है उसके पास भी जाएंगे। फिर हम नायब सिंह सैनी का घेराव करेंगे। मतलब मजबूरन होकर ये कदम उठाना पड़ रहा है। मजबूरी है जी। हमारे बच्चे तो आएंगे ही। अब घर का चूल्हा बंद हो गया, वो भी हम पे डिपेंड थे। हमें 15,000 रुपए मिलते थे, उसी पे निर्भर थे। तो इसी सैलरी पे डिपेंड इसी सैलरी पे पूरे परिवार, हम 5 सदस्य हैं जी, माता पिता है, भाई बहन। तो अब क्या किया जाए सर, हमारे साथ तो अन्याय हुआ है। इस सरकार ने, हम तानाशाही सरकार है सर ये, बिल्कुल हमारे साथ बुरी हालत की है सर ये वही HKRN के कर्मचारी हैं जिनको 15,000 रुपए सैलरी मिलती थी और उन्हीं का जो है उस सैलरी के माध्यम से ही घर चलता था, गुजर बसर होता था, बच्चों की शिक्षा और काफ़ी जो आप देख सकते हैं घर में काफ़ी खर्चे होते हैं। लेकिन इनको सरकार जिस तरह से बगैर नोटिस, इन्होंने बताया कि बगैर नोटिस दिए हुए हटा दिया, अगर कोई कारण के हटा दिया गया। और चुनाव से पहले वादे किए थे कि भी आपको 58 साल की जॉब सिक्योरिटी देते हैं। वो वीडियो भी आप देखते होंगे कि वायरल हो रखी है नायब सैनी जी की। और उसके बाद जो है ये धरना प्रदर्शन जो है कर रहे हैं 6 दिन से लगातार। कल SC का वहाँ पे घेराव करने की बात की जा रही है, उनको जो है ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? अपने कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि नायब सैनी तक इनकी बात पहुँच पाए और इनका कुछ ना कुछ समाधान हो पाए। आप बने रहिए MGN हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।